और अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर। जानलेवा पानी का आखिरकार जिम्मेदार कौन? इंदौर में दूषित पानी से मौत के मामलों में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंदौर दूषित जल से मौत के मामले में बड़ा खुलासा। सप्लाई होने वाली पानी की जांच रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। भागीरथपुरा में नर्मदा लाइन के पानी में खतरनाक बैक्टीरिया पाया गया है। पानी के सैंपल में हैजा की बीमारी वाले तत्व पाए गए। 80 सैंपल की जांच में कुछ की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। डिटेल रिपोर्ट आने में अभी फिलहाल 1 से 2 दिन का वक्त और लग सकता है, लेकिन ये बड़ा खुलासा हुआ है कि खतरनाक बैक्टीरिया इन सैंपल में पाया गया है। हैजा की बीमारी वाले तत्व पाए गए हैं और यहां इंदौर में हाहाकार मच गया। दूषित पानी पीने से 198 बीमार और 9 की मौत। तो जहरीले पानी में क्या था? फीकल, कॉलीफॉर्म, ई कोलाई, क्लेसबेला, ये जहरीले पानी में पाया गया। उल्टी दस्त के लिए ये जहरीला पानी जिम्मेदार था। अभी डिटेल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। विब्रियो कॉलेरी, इससे क्या होता है? इससे होता है हैजा, जो इस जहरीले पानी में पाया गया। विब्रियो कॉलेरी और क्या कुछ था, इसके लिए डिटेल रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। 1 से 2 दिन लग सकते हैं। इंदौर से मेरे सहयोगी अंबुज पांडे, मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर। अंबुज, जिस तरह से लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, उससे साफ तो ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई और जो बड़ी चूक हुई जिसका खामियाजा मासूमों को, बेकसूरों को चुकाना पड़ा है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में लापरवाही नहीं, बेहद घोर लापरवाही हुई है। और जब ये लापरवाहियां अब सामने आ रही हैं, जिसका खामियाजा इस इंदौर की भागीरथपुरा की जनता ने अपनी जान दे करके और अपने हेल्थ से खिलवाड़ होने की सूरत में निभाया है। अब जबकि ये सारी परतें खुल रही हैं, जब ये पता चल रहा है कि किस तरीके की घोर लापरवाहियां थी, सालों से इसको लेकर के शिकायतें हो रही थी, इसको लेकर के लोग लगातार शिकायत कर रहे थे। पार्षद शिकायत कर रहे थे, अधिकारियों को, महापौर को, मंत्री शिकायत कर रहे थे, मुख्यमंत्री को, लेकिन किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। ये भी बताया जा रहा है, जैसा कि हम शुरू से बता रहे हैं, कि 6 महीने पहले इस पूरे लाइन को बदले जाने का टेंडर पास हो चुका था, लेकिन काम शुरू अब तक नहीं हुआ था। 6 महीने से ये काम अटका हुआ था और इससे पहले 7 महीने से ये इसकी शुरुआत होने की बात कही जा रही थी कि ये काम शुरू किया जाएगा, लेकिन पहले लगभग 7 महीने ये काम शुरू ही नहीं हुआ। जब 7 महीने के बाद टेंडर की प्रोसेस लगभग अगस्त के महीने में हुई, उसके बाद अब तक काम शुरू नहीं हुआ था। खामियाजा इस बात को लेकर ये उठाना पड़ा यहाँ के इलाके के लोगों को कि अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है। अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, स्थानीय लोग 14 बता रहे हैं। कल रात को जब हमने स्थानीय पार्षद जो कमल बघेला हैं उनसे बात की और उनसे पूछा कि आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आप परिवार के सदस्य बता रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोगों को, फिर मौत को लेकर के कंफ्यूजन जाने गई है, ये बात साफ है, जाने गई है। जिम्मेदारी और जवाबदेही तो यहाँ बनती ही है और ये अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी। अंबुजा, बने रहिए मेरे साथ। तो जहरीले पानी से मौत को लेकर लापरवाही की कहानी लगातार सामने आई है। भागीरथपुरा वो इलाका जहां दूषित पानी से लोगों की मौत हुई, उसी इलाके के बीजेपी पार्षद कमल बाघेला ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बड़ा खुलासा किया है। बाघेला का दावा है कि उन्होंने 3 साल पहले, जी हां 3 साल पहले प्रदूषित पानी को लेकर शिकायत की थी। जब सुनवाई नहीं हुई तो 6 महीने पहले भी अधिकारियों को लिखित में शिकायत दी, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब लोगों की जान जाने के बाद पार्षद बाघेला ने सीएम यादव को चिट्ठी लिखकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बाघेला का यह भी दावा है कि जहरीले पानी से 12 लोगों की जान चली गई है। आंकड़ों में कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि जिनकी मौत घर पर हुई उनको काउंट नहीं किया गया। हमारे साथ इस भागीरथपुरा इलाके के पार्षद कमल बघेला जी हैं। कमल जी, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछूं, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैंने शुरू दिन से कमिश्नर महोदय से, माननीय मंत्री जी के सामने भी कहा, महापौर जी के सामने भी कहा कि मुझे आशंका है कि, और जनता का भी कहना है कि इसमें कोई केमिकल मिला है, तो या क्लोरीन ज़्यादा हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है, वो या कोई मिला सकता है ना, सारी चीज़ें हो सकती है, या जिस जगह से पानी आता है हमारे क्षेत्र में उस बीच की लाइन में कहीं कोई दूसरी लाइन की रासायनिक पदार्थ की कुछ मिल सकती है, उस कारण से हो सकता है। और वह रहस्य आज भी बरकरार है।
इसके लिए जिम्मेदार है कि अगस्त में जो हो गया, जो चीज़ हो जानी चाहिए थी, अब आज तक नहीं शुरू हुई? एक्चुअल में जब भी कोई काम होता है तो 5-7 प्रोसेस से गुजरता है ना। जनता का फीडबैक आता है, फिर हम पत्र लिखते हैं, इंजीनियर उसका प्रस्ताव बनाता है, वो सबमिट करता, वो आगे जाता है, उसके बाद में फिर वो टेंडर में जाता है, टेंडर के बाद निविदा में जाता है, वर्क ऑर्डर होता है, एलओई होता है, ऐसा करके एक लंबी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के कारण से डिले हुआ और कुछ कारण मुझे लगता है कि जो 2-4 महीने पहले हो जाना चाहिए वो नहीं हुआ। इसकी शिकायत मैंने की है। गरीब लोग हैं, निर्धन लोग हैं, कई लोगों का घर का सहारा चला गया, तो जो भी सरकार के माध्यम से जनता के लिए मिल सकता हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मंत्री जी ने खुद आगे होकर प्रशासन को बोला, इनका रिकॉर्ड किया, उनका नाम लिखवा भी दिए उन्होंने। जितने लोगों पे कार्रवाई हुई है, सिर्फ 3-4 इंजीनियर्स, डिप्टी इंजीनियर्स पे कार्रवाई जो हुई है, आपको लगता है उतनी पर्याप्त है या और लोगों को चिन्हित करने की ज़रूरत है जो कहीं ना कहीं इस पूरे क्राइसिस के लिए जिम्मेदार है? अगर मैं संतुष्ट होता तो कल मैं पत्र नहीं लिखता। ये कार्रवाई 4 दिन पहले हो गई, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ और इसीलिए मुख्यमंत्री जी को मैंने शिकायत की। कल आए भी थे, बात भी हुई है और उन्होंने जांच का आदेश दिए। और अगर मैं संतुष्ट होता तो पत्र नहीं होता, शिकायत मैं नहीं करता। मेरा शिकायत का तो बीजेपी के पार्षद कह रहे हैं कि दूषित पानी से 12 लोगों की जान चली गई। दुखद ये है कि एक तो पीने का पानी का साफ इंतजाम नहीं किया गया, उसके बाद जब लोगों की जान चली गई तो मौत के आंकड़े पर पर्दा डालने का काम लगातार किया जा रहा है। सुनिए, इंदौर के रहने वाले और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मौत के आंकड़ों को लेकर किस तरह अलग अलग बयान दे रहे हैं। सर, मौत के आंकड़े कंफर्म नहीं हो पा रहे सर अभी तक। अभी 2 या 3 है, अभी 2 या 3 है। सर, डेथ का आंकड़ा भी तो क्या है? वही मैं अभी कंफ्यूजन में हूँ क्योंकि सरकारी आंकड़ा भी 4 है। मैं उधर भागीरथपुरम में जब घूम के आया तो वहाँ पर 8 हो गया। इसलिए हम देखेंगे कि जो 4 सरकार ने कैसे जोड़े और 4 जो वहाँ के लोग बता रहे हैं कैसे। ऐसा है कि आधिकारिक रूप से जो मुझे जानकारी अधिकारियों ने दी है वो 4 दी है एकेडमिक के कारण, पर यहाँ पर 9 की जानकारी आई है। हम देख लेंगे, अगर ऐसा हुआ तो 9 लोगों को भी मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार हम राशि बांटेंगे। अंबुज पांडे मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर से ही। अंबुज, कभी कह रहे हैं मंत्री जी की 4 लोगों की मौत हुई है, कभी कोई कह रहा है 8, कोई कह रहा है 12, कोई कह रहा है 14। आंकड़ों को लेकर ये कंफ्यूजन है या पर्दा डालने की कोशिश हो रही है यहाँ पर? ऐसे अगर चलेगा जवाबदेही कैसे तय की जाएगी? देखिए अपर्णा, यही तो समस्या है, यही दुविधा है कि आप सरकार में हैं, 3 लेयर की सरकार है। जो डबल इंजन की बात करते हैं, इंदौर की बात की जाए तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। दिल्ली में सरकार, भोपाल में सरकार, इंदौर की जो नगर निगम है वहाँ पर आपकी सरकार। वहाँ पर इतना बड़ा क्राइसिस होता है, लोग अपनी जान गंवा देते हैं। जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो खुद वहाँ से विधायक हैं और उनको मौत को लेकर के इतना कन्फ्यूजन है। वहाँ पर जो कलेक्टर हैं वो 4 का आंकड़ा बताते हैं, महापौर 7 का आंकड़ा बताते हैं, मंत्री जी कभी 3-4 कहते हैं, कभी 7-8 कहते हैं। मंत्री जी कहते हैं मैं कंफ्यूज हूँ, तो कौन जिम्मेदार होगा? आप समझिए कि जब मौत के आंकड़ों को लेकर के जो सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं वो कंफ्यूज हैं, तो आखिर जवाबदेही किसकी तय करेंगे ये लोग? इनसे कैसे उम्मीद की जाए कि ये लोग उन लोगों को चिन्हित करेंगे जो लोग इसके लिए वास्तव में जिम्मेदार हैं, उनको सज़ा दिलाएंगे, जब ये आंकड़े छुपाने में ही फिलहाल लगे हुए हैं? क्यों नहीं खुलकर के सामने बता रहे हैं कि कितने लोगों ने जान गंवा दी है यहाँ पर और कितने लोग अभी तक कुल प्रभावित हैं? क्या कुछ लोगों को 2-2 लाख रुपए के चेक बांट देने से इतिश्री हो जाएगी, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया जाएगा? और अंबुज, कमाल की बात यह कि कंफ्यूजन उस मंत्री को है जो ये दावा करता है कि मैं इंदौर की हर गली का नाम जानता हूं, इंदौर के हर शख्स को पहचानता हूं। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी बीच इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर यहाँ दर्शकों को बता देते हैं। इंदौर में दूषित पानी में मौत मामले में बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज रिपोर्ट पेश की जाएगी। हाईकोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। दोपहर 12 बजे के बाद स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई संभव है। आज हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है, करीब 12 बजे के बाद सुनवाई होनी है। कल राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। आज प्रशासन ये रिपोर्ट दाखिल कर सकता है।
जबलपुर से डबल बेंच के जज ऑनलाइन इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेंगे। हाईकोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है इस पूरे मामले को लेकर और मोहन यादव सरकार से इस पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है, जो आज सरकार को अदालत के सामने पेश करनी है। तो इंदौर में दूषित पानी से मौत के मामले में अब तक क्या हुआ है, ये स्टेटस रिपोर्ट आज हाईकोर्ट में रखी जाएगी।